बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त मीठे की रेसिपी शेयर करूंगी। आगे रमज़ान शरीफ आने वाला है तो आप ये इफ्तारी के बाद ज़बरदस्त मीठा बना के आप सब अपने प्यारों को बना के ये मीठा पेश कर सकती हैं। इन चीज़ों से हम ये ज़बरदस्त मीठा बना के तैयार करेंगे। यकीन जाने ये बनाना बहुत आसान है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और बहुत ही लाइट सा ये जो है ना मीठा, ये सभी छोटे बड़े सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मीठा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सबसे हम पहले जेली तैयार करेंगे। तो जेली के लिए 2 कप मैंने पानी लिया। पानी को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया। तो अभी हम इसमें जेली शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे एकदम से जेली जो है ना परफेक्ट तरीके से हल होनी चाहिए। तो जेली को हम अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास 3 कंटेनर है एक जैसा। इसमें हम सारा ये जो बैटर हमने जेली का रेडी करके रखे इसमें शामिल कर देंगे। तो अभी हम इसमें ऑरेंज फूड कलर शामिल करेंगे 1 चुटकी के करीब और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने रेड कलर लिया है 1 चुटकी, ये भी इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये ग्रीन कलर डाला है, ऑरेंज कलर डाला है, रेड कलर डाला है। तीनों कलर में यहाँ पे जेली मैंने सेट कर लिया है। और जब ये रूम टेम्परेचर पे आएगी तो इसको हम सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे, फ्रीजर में नहीं रखनी। जब ये अच्छे से सेट हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे साबूदाना बॉईल करने के लिए हमने पानी को बॉईल कर लिया है। तो 1 कप मैंने साबूदाना लिया है। साबूदाना को पहले मैंने भिगो लिया था, अब अच्छे से पानी रिमूव कर दिया। पानी आपने इतना लेना है जिसमें आप साबूदाना को ना आराम से बॉईल कर सके। तो यहाँ पे साबूदाना हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। 5 मिनट के बाद जबरदस्त हमारा साबूदाना जो है ना वो बॉईल हो चुका है। तो अभी हम इसे निकाल लेते हैं और यहाँ पे फ्लेम को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे एक स्ट्रेनर लेंगे और स्ट्रेनर में सारा हम जो हमने साबूदाना बॉईल करके रखा है इस तरह से डाल देंगे। तो साबूदाना को हम बिल्कुल नीट कर लेंगे। इसमें हम ठंडा पानी डालेंगे और इसके अंदर जो लेसदार सा ये पानी होता है ना आप देख सकते हैं, इसको हमने अच्छे से रिमूव कर देना है। हमें बस सिर्फ साबूदाना चाहिए। पानी सारा हम रिमूव करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसको अच्छे से, एक तो साबूदाना हमारा ठंडा भी हो जाएगा और दूसरा जो इसके अंदर ये जो पानी है इसको हमने रिमूव करना है। तो यहाँ पे 2 कप मैंने दूध ले लिया है। नॉर्मल दूध है, ठंडा दूध है। अभी मैंने इसको चूल्हे पे रखा हुआ है लेकिन मैंने यहाँ पे चूल्हा ऑन नहीं किया हुआ। तो इसमें हम चीनी शामिल करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 खाने के चम्मच इसमें चीनी शामिल करूंगी। 1 खाने के चम्मच अगर पाउडर शामिल करूंगी और इसको यहाँ पे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर पाउडर आप पूछेंगे कि क्या होता है तो ये आप देख सकते हैं। तो ये मैंने दराज से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया है। तो पहले अच्छे से मिक्स करेंगे, चूल्हा भी ऑन नहीं करना। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम चूल्हा ऑन करेंगे। अच्छे से हमने अगर पाउडर को मिक्स कर लिया तो यहाँ पे चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है और मीडियम फ्लेम पे हम लगातार चम्मच चलाते हुए इसको पकाएंगे बॉयल आने तक। तो आप देख सकते हैं बॉयल जो है ना अच्छे से आ चुके हैं। तो तकरीबन आपने इसी तरह से चम्मच चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक अच्छे से इसको पका लेना है। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको हमने ठंडा कर लेना है। ठंडा भी आपने इसी तरह से चम्मच चलाते हुए आपने इसको ठंडा भी करना है। तो आपने चम्मच नहीं छोड़ना इसमें। इस तरह से इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे जी। तो जेली हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो अभी हम इसको इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। सारी जेली की सेम हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। साइड से हम इस तरह से छुरी के साथ इसको इजीली फिर इस तरह से निकाल लेंगे हम। तो दूध इस तरह से ठंडा हो चुका है। यहाँ पे हमने जो साबूदाना बॉईल करके रखा है इस तरह से शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठंडे दूध में आपने इसको मिक्स करना है। तो यहाँ पे एक मोल्ड लेंगे जिसमें हमने इस बैटर को अच्छे से सेट करना है। तो इधर हम सबसे पहले ग्रीन जेली शामिल कर देंगे। तो इस तरह से सेट कर लेंगे। तो दूसरी जेली भी हम सेम इसी तरह से सारी डाल देंगे और सेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम रेड जेली लेंगे, ये भी इसी तरह से हम शामिल कर देंगे। तो इस तरह से सेट कर लेंगे। इसमें जो साबूदाना का बैटर है इसको अच्छे से ठंडा करके हमने इस तरह से मिक्स कर लिया, ये सारा शामिल कर देंगे। तो इसको अच्छे से सेट करेंगे। इसको ऊपर से हम कवर करेंगे और 1 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और जम के तैयार हो जाए। तो 1 घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। आपने इसको फ्रिज के अंदर रखना है, फ्रीजर में नहीं रखना। अच्छे से हमारा डिज़र्ट जो है ना वो सेट हो चुका है। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी हो तो आप इसको फ्रिज में ना रखें, आप इसको फ्रीजर में रख सकते हैं 1 घंटे के लिए ताकि ये जल्दी से जम के तैयार हो जाए। तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम एक ट्रे लेंगे और इसके अंदर हम इस तरह से ना इस मोल्ड को इस तरह से उल्ट देंगे और ऊपर से हल्का सा हम इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि ये आराम से जो है ना ये हमारा डिज़र्ट आराम से आसानी से निकल जाए। इस तरह से हम इसको दबाएंगे। तो इसको हमने इस तरह से निकाल लेना है। तो माशाल्लाह एकदम परफेक्ट जी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा ये लाइट सा डिज़र्ट मीठा तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं और आपको चेक करवाते हैं कि ये किस तरह से ज़बरदस्त हमारा मीठा जो है बन के तैयार हुआ है। अगर मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।